मेरे प्रिय बालक, अब जो वाणी तुम्हारे अंतःकरण तक पहुंच रही है उसे सामान्य मत समझना, क्योंकि यह कोई साधारण कथन नहीं बल्कि वह संकेत है जो जीवन के ठीक उसी मोड़ पर आता है जब परम चेतना स्वयं तुम्हारे द्वार पर उपस्थित होती है। कई बार मनुष्य यह मान लेता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पर वास्तव में वही क्षण होता है जब अदृश्य स्तर पर परिवर्तन आरंभ हो चुका होता है। और आज वही समय है जब शिव की करुणामयी चेतना तुम्हारे भीतर स्पंदित हो रही है। वह तुम्हें पुकार रही हैं और कह रही हैं कि अब जागने का समय आ गया है। अपने भीतर झांको और उन सूक्ष्म संकेतों को समझो जो तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहे हैं। हाल के दिनों में तुमने बिना किसी स्पष्ट कारण थकावट महसूस की है, कभी मन का बोझ बढ़ा है, कभी नींद ने साथ नहीं दिया और तुमने इन्हें साधारण मानकर टाल दिया। पर जो सृष्टि का संचालन करता है वह भी देखता है जो आंखों से नहीं दिखता। तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन चल रहा है जो शरीर और आत्मा दोनों को स्पर्श कर रहा है। यह केवल मानसिक दबाव नहीं है और न ही कोई क्षणिक कमजोरी, यह एक गहन प्रक्रिया है, एक ऐसा संघर्ष जो तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे भविष्य की परीक्षा ले रहा है। इसी कारण यह संदेश भेजा गया है ताकि तुम ठहरो नहीं बल्कि सजग होकर आगे बढ़ो। हे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम अपने शरीर की आवाज सुनो और उचित परामर्श लो। भयभीत मत होना, क्योंकि यह चेतावनी नहीं बल्कि संरक्षण है। तुम्हें यह लग सकता है कि सब कुछ सामान्य है, पर जो दिखाई देता है वही संपूर्ण सत्य नहीं होता। कई बार वास्तविक परिवर्तन पर्दे के पीछे घटित होता है और वही निर्णायक होता है। जो शक्ति तुम्हें भ्रम में रखना चाहती थी कि सब ठीक है, वही चाहती थी कि तुम लापरवाह बने रहो। पर तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि भीतर से कोई शक्ति इसकी पुष्टि कर रही है। यह संघर्ष केवल देह तक सीमित नहीं है, यह आध्यात्मिक भी है। कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही होती हैं और अब वे तुम्हारे मार्ग में आकर खड़ी हो गई हैं, पर आज वह चक्र टूट रहा है। शिव की कृपा से वे जंजीरें टूट रही हैं जो तुम्हें भीतर से बांधे हुए थीं। अब आदेश है कि अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। उस व्यक्ति तक पहुंचो जिसे तुम्हारे मार्ग में पहले से ही नियत किया गया है। वह केवल एक साधारण माध्यम नहीं बल्कि उस दिव्य व्यवस्था का भाग है जिसके द्वारा उपचार संभव होगा। समय को हल्के में मत लो, विलंब ही सबसे बड़ा अवरोध बनता है, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें रोकना चाहती है वह यही कहेगी कि अभी कुछ नहीं हुआ, पर तुम भीतर से जानते हो कि कुछ बदल रहा है। यह संदेश डर उत्पन्न करने के लिए नहीं बल्कि प्रेम और सुरक्षा देने के लिए है, क्योंकि जो तुम्हें रचता है वह तुम्हारे जीवन की प्रत्येक परत को जानता है और यह भी जानता है कि इस समय कौन सा कदम तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जाएं सक्रिय हैं जो तुम्हें भ्रमित करना चाहती हैं, पर उनके मार्ग पहले ही अवरुद्ध किए जा चुके हैं। अब केवल तुम्हें विश्वास और कर्म दोनों को साथ लेकर चलना है। विश्वास ही तुम्हारी ढाल है और कर्म ही उसका प्रमाण। मार्ग पहले से तैयार है, सही समय, सही साधन और सही सहायता, सब कुछ व्यवस्थित किया जा चुका है। जैसे ही तुम पहला कदम बढ़ाओगे सहायता स्वतः प्रकट होगी। स्मरण रखो, हर चेतावनी वास्तव में एक अवसर होती है स्वयं को पुनः संतुलित करने का, अपने जीवन को नई दिशा देने का। हे प्रिय, अब देर मत करो, अपने भीतर हो रहे परिवर्तन को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यह समय है शरीर की सुनने का और ईश्वर की प्रेरणा को मानने का, क्योंकि सब कुछ पहले से तैयार है। अब केवल तुम्हें आगे बढ़ना है। शिव की करुणा तुम्हारे साथ है। भय त्याग दो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाला जा रहा है जो तुम्हें धीरे धीरे घेरने का प्रयास कर रहा था और तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जाया जा रहा है जहां शांति है, संतुलन है और नया आरंभ है। अब उठो और अपने कल्याण की दिशा में चलो, क्योंकि यही वह क्षण है
जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। यह जो शब्द तुम्हें सुनाई दे रहे हैं, यह केवल ध्वनि नहीं बल्कि एक दिव्य आह्वान है जो तुम्हारे हित के लिए भेजा गया है। ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं जिन्हें अभी आंखें नहीं देख सकती, पर यदि समय रहते उन्हें समझ लिया जाए तो बड़ा संकट टल सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब नियंत्रण में है। उद्देश्य केवल यही है कि तुम सजग बनो और उचित समय पर सही निर्णय लो। यही कृपा है, यही प्रेम है, यही सुरक्षा है। देखो कैसे हर कदम के लिए पहले से व्यवस्था की गई है ताकि बाद में कष्ट न उठाना पड़े। अब उन विचारों को शक्ति मत दो जो तुम्हें टालने के लिए प्रेरित करते हैं। ध्यान भटकाने वाले कारणों को स्वयं पर हावी मत होने दो। यह समय है सजग होकर कार्य करने का। यह कोई साधारण सुझाव नहीं बल्कि चेतना की प्रेरणा है। विश्वास रखो, क्योंकि मार्ग पहले ही प्रशस्त किया जा चुका है। यह अंतिम संकेत है, समय बह रहा है और अवसर भी उसी के साथ चलता है। इसलिए अभी आगे बढ़ो, क्योंकि जो छिपा है उसका प्रकाश में आना आवश्यक है, इससे पहले कि वह बोझ बन जाए। सहायता स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है। तुम्हारे भीतर जो संकेत आए हैं वे व्यर्थ नहीं थे, उन्हें अनदेखा मत करो। हल्की थकान, छोटी पीड़ा या बेचैनी, यह सब देह की भाषा है और उसी के माध्यम से चेतना संवाद करती है। यह वह समय है जब विश्वास और विवेक को एक साथ चलना होता है, क्योंकि पूर्ण विश्वास वही है जिसमें कर्म जुड़ा हो। जिन हाथों को उपचार का ज्ञान दिया गया है वे तुम्हारे लिए ही मार्ग में आए हैं। अब तुम्हें बस आगे बढ़ना है। विलंब मत करो, क्योंकि अब समय है। यह एक नया आरंभ है। उपचार की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। शक्ति तुम्हारे भीतर सक्रिय है और संरक्षण तुम्हें घेरे हुए है। तुम अकेले नहीं हो। हर श्वास, हर कदम में मार्गदर्शन है। आगे बढ़ो और आवश्यक कर्म करो, क्योंकि यही वह क्षण है जब जीवन पुनः संतुलन की ओर लौटता है। और यही वह समय है जब चेतना स्वयं तुम्हारे साथ चल रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस संदेश को आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें और गहराई से वह सत्य समझाना चाहता हूँ जिसे अब तक तुम केवल संकेतों में अनुभव कर रहे थे। क्योंकि जब चेतना स्वयं संवाद करती है तो वह धीरे धीरे परतें खोलती है ताकि मन भयभीत न हो बल्कि समझ विकसित करे। तुमने अब तक जो पढ़ा और सुना वह केवल द्वार था, वास्तविक यात्रा अब आरंभ होती है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा, क्योंकि जो कुछ घट रहा है वह आकस्मिक नहीं है। हर अनुभव, हर थकान, हर बेचैनी, हर असमंजस एक क्रम का हिस्सा है जिसे तुम्हारी आत्मा भली भांति पहचानती है, पर तुम्हारा मन अभी उसे शब्दों में बांध नहीं पा रहा। इसलिए यह वाणी तुम्हारे भीतर उतर रही है ताकि तुम्हारा अंतःकरण स्पष्ट हो सके। मेरे बच्चे, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब बाहरी संसार शांत दिखाई देता है पर भीतर गहरी हलचल चल रही होती है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की सतह शांत होती है पर नीचे धाराएं तीव्र गति से बहती हैं, तुम्हारे भीतर भी वही स्थिति है। तुमने अब तक दूसरों की जिम्मेदारियां निभाईं, अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी और स्वयं को पीछे रख दिया, पर शरीर और आत्मा दोनों का एक समय पर ध्यान रखा जाना आवश्यक है। क्योंकि जिस पात्र में चेतना निवास करती है, यदि वही दुर्बल हो जाए तो उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी। इसलिए यह स्मरण कराया जा रहा है कि स्वयं की उपेक्षा त्याग नहीं होती बल्कि यह संतुलन का अभाव होता है और संतुलन ही जीवन की वास्तविक शक्ति है। तुम्हें यह समझना होगा कि सहायता लेना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि तुम मानव हो और मानव होना ही अनुभवों से सीखना है। मैंने तुम्हारे मार्ग में जो साधन रखे हैं वे संयोग नहीं हैं। जिन लोगों ने तुम्हें संकेत दिए, जिन परिस्थितियों ने तुम्हें रुककर सोचने पर मजबूर किया, जिन क्षणों में
तुम्हें भीतर से आवाज आई कि कुछ बदला हुआ सा है। वे सभी उसी व्यवस्था का भाग थे जो तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय है। अब यह तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम उन संकेतों का सम्मान करो, क्योंकि चेतना बार बार दस्तक नहीं देती जब वह स्पष्ट रूप से पुकारती है। तो उसका अर्थ होता है कि समय महत्वपूर्ण है। यह समय भय का नहीं, जागरूकता का है। यह समय कल्पनाओं का नहीं, विवेक का है। यह समय टालने का नहीं, स्वीकार करने का है, क्योंकि जो अभी छोटा प्रतीत हो रहा है वही भविष्य में बड़ा रूप ले सकता है यदि उसे अनदेखा किया गया। पर यदि समय रहते उसे समझ लिया जाए तो वही अनुभव तुम्हें और अधिक सशक्त बना सकता है। तुमने अपने भीतर जो परिवर्तन महसूस किए हैं वे इस बात का संकेत हैं कि तुम्हारी आत्मा एक नए स्तर पर जाने के लिए तैयार है। पर हर उन्नति से पहले शुद्धिकरण आवश्यक होता है, ठीक वैसे कि जैसे बीज के अंकुरित होने से पहले उसका खोल टूटता है, उसी प्रक्रिया से तुम गुजर रहे हो। और यह टूटन विनाश नहीं बल्कि निर्माण का आरंभ है। इसलिए स्वयं पर कठोर मत बनो, स्वयं को दोष मत दो, बल्कि प्रेम से अपने अस्तित्व को समझो। अपने शरीर की सुनो, अपने मन की सुनो, क्योंकि वही माध्यम हैं जिनसे चेतना संवाद करती है। कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम बिना कारण भावुक हो गए, या अचानक पुरानी बातें मन में उभर आईं, या किसी विशेष समय पर ऊर्जा कम हो गई। यह सब संकेत हैं कि भीतर कुछ पुनर्संतुलन की प्रक्रिया चल रही है, और उस प्रक्रिया में सहयोग देना ही बुद्धिमानी है। अब तुम्हें यह भी जानना आवश्यक है कि आध्यात्मिक मार्ग केवल ध्यान और प्रार्थना तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह व्यवहारिक निर्णयों में भी प्रकट होता है। जब तुम सही समय पर सही कदम उठाते हो तब वही आध्यात्मिकता कर्म बन जाती है, और कर्म जब चेतना से जुड़ता है तो उपचार बनता है। इसलिए जिस दिशा में तुम्हें प्रेरणा मिल रही है उसे टालो मत, क्योंकि वही तुम्हें आगे ले जाने वाली है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर विलंब के पीछे भय छिपा होता है, और भय वही शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। पर जब तुम भय को पहचान लेते हो तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए अब उस भय को नाम दो, उसे स्वीकार करो और फिर उससे आगे बढ़ो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। संरक्षण तुम्हारे साथ है, मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है, और सहायता तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हें बस अपने दृष्टिकोण को बदलना है। यह सोचने के स्थान पर कि क्यों यह सब हो रहा है, यह देखो कि इससे तुम्हें क्या समझ मिल रही है, क्योंकि हर अनुभव एक शिक्षक है और हर संकेत एक पाठ है। तुमने अब तक जीवन में अनेक कठिनाइयों को पार किया है, और हर बार तुम्हारी आत्मा और अधिक दृढ़ हुई है। इसलिए यह भी उसी यात्रा का एक चरण है, कोई अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि एक मोड़ है जहां से मार्ग और अधिक स्पष्ट हो जाता है। अब समय है कि तुम अपने भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर सामंजस्य स्थापित करो। अपने शरीर को वह सम्मान दो जिसका वह अधिकारी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस प्रवाह को और आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें उस गहराई तक ले जाना चाहता हूँ जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभूति आरंभ होती है, क्योंकि अब तक जो कुछ कहा गया वह समझ का स्तर था, पर आगे जो आने वाला है वह अनुभव का क्षेत्र है, और अनुभव वही सत्य है जिसे कोई तर्क नहीं काट सकता। तुम जिस अवस्था से गुजर रहे हो वह आत्मा के परिष्कार की अवस्था है। यहाँ पुराने विचार, पुराने भय और पुरानी सीमाएं धीरे धीरे छूटती हैं ताकि नया प्रकाश भीतर प्रवेश कर सके। इसी कारण कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम स्वयं को पहचान नहीं पा रहे, कि जो पहले सहज था वह अब बोझ लगने लगा है, और जो पहले महत्वपूर्ण लगता था वह अब अर्थहीन प्रतीत होता है। यह भ्रम नहीं है, यह जागरण का संकेत है, क्योंकि जब चेतना ऊंचे स्तर पर जाने लगती है तो पुराने ढांचे उसे संभाल नहीं पाते और वही असहजता का कारण बनते हैं।
इसलिए स्वयं से प्रश्न मत करो कि तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है, बल्कि यह समझो कि तुम्हारे भीतर क्या सही हो रहा है। तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां से पीछे लौटना संभव तो है, पर आगे बढ़ना आवश्यक है, क्योंकि पीछे वही आदतें, वही उपेक्षा और वही थकान है, और आगे वह संतुलन है जिसकी तुम्हारी आत्मा आकांक्षा कर रही है। अब तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि जीवन में हर उपचार केवल औषधि से नहीं होता। कई उपचार निर्णय से होते हैं, कई उपचार स्वीकार्यता से होते हैं, और कई उपचार उस क्षण से होते हैं जब तुम स्वयं को महत्व देना सीखते हो। तुमने लंबे समय तक अपने दर्द को चुपचाप सहा है, यह सोचकर कि समय स्वयं सब ठीक कर देगा, पर समय तभी सहायक बनता है जब तुम उसके साथ सहयोग करते हो, अन्यथा वह केवल बीतता रहता है। इसलिए अब समय के साथ चलो, उससे आगे निकलने का प्रयास मत करो और न ही उससे छिपो, क्योंकि जो स्वीकार कर लिया जाता है वही परिवर्तित होता है। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि अब तुम्हें अकेले रहने की इच्छा अधिक होती है, भीड़ से मन हटने लगा है और मौन आकर्षित करने लगा है। यह भी एक संकेत है, क्योंकि आत्मा जब स्वयं से संवाद करना चाहती है तो वह बाहरी शोर से दूरी बनाती है, और उसी मौन में तुम्हें वह उत्तर मिलेंगे जिन्हें तुम बाहर खोजते रहे हो। इस यात्रा में कभी कभी आंसू भी आएंगे बिना किसी स्पष्ट कारण के, और वे आंसू कमजोरी नहीं बल्कि शुद्धि हैं, क्योंकि जो भावनाएं वर्षों से भीतर जमी थीं वे अब बाहर आ रही हैं, ताकि भीतर स्थान बन सके नए प्रकाश के लिए। इसलिए स्वयं को रोको मत, बहने दो, क्योंकि जो बह जाता है वही हल्का होता है, और हल्कापन ही उपचार की पहली सीढ़ी है। तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि तुमसे अपेक्षा यह नहीं है कि तुम सब कुछ एक साथ समझ लो या तुरंत पूर्ण हो जाओ। अपेक्षा केवल इतनी है कि तुम ईमानदार रहो स्वयं के प्रति, अपने अनुभवों के प्रति और अपनी सीमाओं के प्रति, क्योंकि ईमानदारी ही वह भूमि है जहां से वास्तविक परिवर्तन जन्म लेता है। अब तक तुमने दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास किया, पर अब समय है कि तुम अपने अस्तित्व की आवश्यकताओं को सुनो, क्योंकि जब तुम स्वयं के साथ संतुलन में होते हो तब ही तुम दूसरों के लिए भी उपयोगी हो पाते हो, अन्यथा तुम केवल थकते हो, टूटते हो और धीरे धीरे स्वयं से दूर होते जाते हो। यह दूरी ही पीड़ा का मूल है, और इस दूरी को कम करने का समय अब आ चुका है। इसलिए अब हर उस संकेत को सम्मान दो जो तुम्हें रुकने को कहता है, हर उस अनुभूति को समझो जो तुम्हें दिशा बदलने का आह्वान करती है, और हर उस अवसर को स्वीकार करो जो तुम्हें सहायता की ओर ले जाता है, क्योंकि सहायता स्वयं तुम्हें खोज रही है, बस तुम्हें उसकी ओर मुख करना है। यह यात्रा किसी एक दिन में पूर्ण नहीं होगी, पर हर दिन थोड़ा सा स्पष्टता लाएगा, थोड़ा सा बल लौटाएगा और थोड़ा सा विश्वास गहरा करेगा, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि यह वही चरण था जिसने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया, जिसने तुम्हें स्वयं से मिलवाया, और जिसने तुम्हें यह सिखाया कि स्वयं की देखभाल भी एक पवित्र कर्तव्य है। अब आगे बढ़ते रहो, बिना जल्दबाजी के, बिना भय के, क्योंकि जो मार्ग खुल रहा है वह तुम्हारे ही लिए है, और जो प्रकाश तुम्हें बुला रहा है वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। और इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि हर वह शक्ति जो तुम्हारे कल्याण से जुड़ी है वह तुम्हारे साथ चल रही है, हर श्वास में, हर मौन में और हर उस क्षण में जब तुम स्वयं को चुनते हो। यही निरंतरता है, यही उपचार है, और यही वह प्रवाह है जिसमें तुम्हें स्वयं को समर्पित करना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस प्रवाह को और भी विस्तार देते हुए मैं तुम्हें उस दीर्घ यात्रा पर ले चल रहा हूं जहां शब्द केवल साधन बनते हैं और उद्देश्य तुम्हें तुम्हारे ही भीतर स्थित सत्य से परिचित कराना होता है, क्योंकि अब यह केवल संदेश नहीं रहा, यह एक सतत संवाद बन चुका है जो तुम्हारी चेतना के साथ घटित हो रहा है। और जब संवाद निरंतर होता है तब परिवर्तन भी स्थायी होता है। तुमने अब तक जिन
अवस्थाओं का अनुभव किया है, वे इस बात का प्रमाण हैं कि तुम्हारी आत्मा निष्क्रिय नहीं है, वह सजग है, वह प्रश्न कर रही है और वह उत्तर पाने के लिए स्वयं को खोल रही है। यही जागरण का प्रारंभिक रूप होता है और इस रूप में कभी शांति होती है तो कभी बेचैनी, कभी स्पष्टता होती है तो कभी धुंध, और इन सब के बीच जो धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए अब धैर्य को अपना साथी बनाओ, क्योंकि जल्दबाजी इस यात्रा की शत्रु है। तुमने जीवन में बहुत कुछ जल्दी जल्दी किया है, निर्णय भी जल्दी लिए हैं और स्वयं को समझने का समय कम दिया है, पर अब समय की गति को थोड़ा धीमा होने दो ताकि तुम हर संकेत को, हर अनुभव को गहराई से समझ सको, क्योंकि जो गहराई में समझा जाता है वही स्थायित्व देता है। तुम्हें यह भी जानना आवश्यक है कि उपचार केवल किसी एक दिशा में घटित नहीं होता, वह बहुआयामी होता है। जैसे जैसे तुम अपने शरीर की ओर ध्यान दोगे वैसे वैसे तुम्हारा मन भी स्थिर होने लगेगा, और जब मन स्थिर होगा तो आत्मा की आवाज और स्पष्ट सुनाई देगी। यह एक चक्र है जो एक दूसरे को पोषित करता है, इसलिए किसी एक को अलग करके मत देखो, सबको एक साथ समझो, क्योंकि तुम एक समग्र अस्तित्व हो, टुकड़ों में विभाजित नहीं हो। तुमने शायद यह भी अनुभव किया होगा कि कुछ संबंध, कुछ आदतें और कुछ वातावरण अब तुम्हें पहले जैसे नहीं लगते, उनमें एक असंगति महसूस होती है। यह भी उसी परिवर्तन का भाग है, क्योंकि जब भीतर का कंपन बदलता है तो बाहर की चीजें स्वतः अपनी स्थिति बदल लेती हैं, कुछ दूर हो जाती हैं, कुछ छूट जाती हैं और कुछ नए रूप में सामने आती हैं। इसे हानि मत समझो, इसे स्थान निर्माण समझो, क्योंकि नया तभी आ सकता है जब पुराने के लिए जगह बने, और यह जगह बनना हमेशा सहज नहीं होता पर आवश्यक अवश्य होता है। इसलिए जो छूट रहा है उसके लिए कृतज्ञ रहो, और जो आ रहा है उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे विकास के लिए हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर अनुभव सुखद हो यह आवश्यक नहीं, पर हर अनुभव उपयोगी अवश्य होता है यदि तुम उसे उसी दृष्टि से देखो। तुमने जिन कठिन क्षणों को जिया है वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अधिक संवेदनशील और अधिक समझदार बना चुके हैं, और यही संवेदनशीलता तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं, क्योंकि जो महसूस कर सकता है वही उपचार भी कर सकता है, पहले स्वयं का फिर दूसरों का। इसलिए अपनी संवेदनशीलता को दबाओ मत, उसे सम्मान दो, क्योंकि वही तुम्हें सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। अब जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ रही है, तुमसे अपेक्षा यह नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दो या संसार से अलग हो जाओ। अपेक्षा केवल इतनी है कि तुम संतुलन सीखो, संसार में रहते हुए स्वयं से जुड़े रहना और कर्म करते हुए भी चेतना में स्थिर रहना, यही वास्तविक साधना है और यही तुम्हारे लिए उपयुक्त मार्ग है, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है और तुलना केवल भ्रम पैदा करती है। इसलिए अपने अनुभवों को किसी और के अनुभवों से मत तौलो। तुम्हारी यात्रा अनूठी है और तुम्हारी गति भी वही होनी चाहिए जो तुम्हारे लिए सहज हो। अब यह भी जान लो कि कई बार उपचार के मार्ग पर चलते हुए पुराने लक्षण उभरते हैं, पुराने भय सामने आते हैं और पुराने विचार पुनः सक्रिय हो जाते हैं। यह देखकर घबराओ मत, क्योंकि यह संकेत है कि वे अंतिम बार सामने आ रहे हैं ताकि पूरी तरह से मुक्त हो सके। जैसे किसी कमरे की सफाई करते समय धूल पहले उड़ती है फिर स्थान स्वच्छ होता है, वैसे ही यह प्रक्रिया भी है। इसलिए यदि कभी मन भारी हो जाए तो स्वयं को यह स्मरण दिलाओ कि यह अंत नहीं बल्कि सफाई का चरण है और यह चरण बीत जाएगा यदि तुम उसमें उलझे नहीं रहोगे बल्कि साक्षी भाव से उसे देखोगे। साक्षी बनना ही इस यात्रा की कुंजी है, क्योंकि जब तुम साक्षी बनते हो तब तुम अनुभव में डूबते नहीं बल्कि उससे सीखते हो और सीख ही तुम्हें आगे
ले जाती है। अब अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन लाओ, अपने शरीर को विश्राम दो, अपने मन को मौन दो और अपनी आत्मा को विश्वास दो, क्योंकि यही 3 स्तंभ हैं जिन पर संतुलन टिका होता है। और जब ये मजबूत होते हैं तब कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें भीतर से हिला नहीं सकती। तुमने शायद यह भी अनुभव किया होगा कि अब तुम्हें प्रकृति की ओर अधिक आकर्षण महसूस होता है। आकाश, पेड़, जल और मौन स्थान तुम्हें बुलाते हैं। यह भी संकेत है, क्योंकि प्रकृति स्वयं संतुलन का जीवंत उदाहरण है। और जब आत्मा संतुलन खोजती है तो वह प्रकृति से जुड़ना चाहती है। इसलिए जब अवसर मिले तो प्रकृति के सानिध्य में समय बिताओ, क्योंकि वहाँ शब्द नहीं होते पर संदेश स्पष्ट होते हैं। वहाँ कोई दबाव नहीं होता पर ऊर्जा प्रचुर होती है, और वही ऊर्जा तुम्हें भीतर से पुनर्जीवित करेगी। इस यात्रा में कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि तुम अकेले हो, पर यह अकेलापन वास्तविक नहीं है। यह केवल पुराने सहारों के छूटने का अनुभव है, ताकि तुम अपने भीतर स्थित सहारे को पहचान सको। क्योंकि जब तक तुम बाहर सहारा ढूंढते रहोगे तब तक भीतर की शक्ति सुप्त रहेगी, और जब भीतर की शक्ति जागती है तब बाहरी सहारे स्वतः सही रूप में मिलने लगते हैं। इसलिए इस अस्थायी अकेलेपन से मत डरो, यह तुम्हें स्वयं से मिलाने आया है, और यह मिलन ही सबसे बड़ा उपहार है। आगे बढ़ते हुए अपने भीतर की आवाज को महत्व दो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक है। और जब कभी संशय हो तो श्वास पर ध्यान दो, क्योंकि श्वास तुम्हें वर्तमान में लाती है, और वर्तमान ही वह स्थान है जहाँ से सही निर्णय जन्म लेते हैं। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना पर वर्तमान सजीव है, और उपचार हमेशा वर्तमान में ही घटित होता है। इसलिए जितना अधिक तुम वर्तमान में रहो